अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अगर आप ईद की दावतों के लिए कोई ऐसा मीठा बनाना चाहते हैं जो कि ना सिर्फ खाने में डिलीशियस हो बल्कि बनाने में भी बेइंतहा आसान हो, कम इज्जा और कम मेहनत में फटाफट से तैयार हो जाए, तो आज मैं आपसे एक ऐसे ही मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम बनाएंगे मज़ेदार रसमलाई केक। ये रसमलाई क्रीम केक मिनटों में बनकर तैयार होगा और जायका ऐसा कि मुंह में घुलता ही जाए। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने हाफ लीटर के बराबर दूध ले लिया है। इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। अच्छे जायके और खुशबू के लिए 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ भी यहाँ पर इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। अब गैस की मीडियम फ्लेम पे हम दूध को पकाएंगे, इतना कि दूध पक पक कर थिक हो जाए और अपनी क्वांटिटी में आधा रह जाए। बहुत ही सिंपल से तरीके से ये मैं रेसिपी तैयार करूँगी, मगर जायका ऐसा होगा कि जैसे हम कुल्फ़ा आइसक्रीम खा रहे हों। ना इसके अंदर मैं बर्फ़ी का इस्तेमाल करूँगी, ना खोया, ना कलाकंद, ना मिल्क पाउडर और ना ही कंडेंस मिल्क। घर में मौजूद चीज़ों से ही हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो दूध यहाँ पर पक पक कर ठीक हो चुका है, तो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते। पिस्ते और बादाम ऐड करके हम दूध को मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा मुंह में घुल जाने वाला डेजर्ट रेडी करने के लिए यहाँ पर मैं फ्रेश ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। ब्रेड के किनारे हमने ट्रिम कर लेने हैं। इनके हम ब्रेड क्रम्स बनाकर यूज़ कर लेंगे या फिर इन्हें टोस्ट करके चाय के साथ खाएं तो फिर भी ये बहुत ही मज़ा देते हैं। तो इसी तरह से किनारे हटाकर ब्रेड के स्लाइसेस हम रेडी कर लेंगे। डिज़र्ट के लिए यहाँ पर मैंने ग्लास की एक सर्विंग डिश ली है। इस डिश के साइज़ के हिसाब से हम ब्रेड के स्लाइसेस काट कर अरेंज कर देंगे। एक प्रॉपर लेयर हमने ब्रेड के स्लाइसेस की अरेंज कर देनी है। ख्याल रहे कि कोई भी जगह खाली ना रहे। अब इस ब्रेड के ऊपर रसमलाई दूध की आधी क्वांटिटी हम पोर कर देंगे ताकि इसमें ब्रेड अच्छी तरह से सोक हो जाए। तो यहाँ पर देखें, रसमलाई दूध की आधी क्वांटिटी मैंने ब्रेड के ऊपर पोर कर दी है। अब हम फिर से ब्रेड के स्लाइसेस से दूसरी लेयर रेडी कर देंगे। ब्रेड के स्लाइसेस अरेंज करके हम रसमलाई दूध की बाकी क्वांटिटी ब्रेड के ऊपर पोर कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ब्रेड दूध को अच्छी तरह से सोक कर ले और प्रॉपर सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब इस डिज़र्ट की हम टॉप लेयर रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने वीपी विप की 1 कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम ले ली है। आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। अब मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करके रेडी कर लूँगी ताकि इसमें स्टिप पीक बन जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं तो आप हैंड विस्कर से भी इसे रेडी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप ये डिज़र्ट रेडी ही नहीं कर सकते। हैंड विस्कर से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और बेहतरीन सी क्रीम व्हिप्ड होकर आपकी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट में ही क्रीम के बेहतरीन से स्टिफ पीक रेडी हो गए हैं। तो अब हम डेजर्ट को फाइनल टच देंगे। यहाँ पर ब्रेड हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब सारी की सारी व्हिप्ड क्रीम हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसे इवन करते हुए एक टॉप लेयर रेडी कर देंगे। क्रीम को इवन करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको किसी ख़ास किस्म के टूल की ज़रूरत होगी। आप स्पैचुला से, नाइफ से या स्पून से भी इसको इजीली इवन कर सकते हैं। यकीन करें, बहुत ही इजी मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है और जायका बेइंतहा मज़ेदार और मुंह में घुलता ही जाए। और अगर आप रेसिपी को देखते हुए इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो देखने वालों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और चैनल पे अगर न्यू है तो सुपर टेस्टी, इजी और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी देखने वालों का बेइंतहा शुक्रिया। क्रीम की लेयर इवन करने के बाद मैंने इसको पिस्ते और बादामों के साथ डेकोरेट कर दिया है। इसकी डेकोरेशन आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं।
तो डेकोरेट करके इसको चिल होने के लिए और सेट होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए हम रेफ्रिजरेट कर देंगे। तो यहाँ पर डिज़र्ट हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। इसको मैंने अच्छी तरह से चिल कर लिया है। तो यहाँ पर इसको हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसकी माशाल्लाह से लुक देखें, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी ये डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। आपने देखा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम मेहनत के साथ, बहुत ही कम टाइम में हमने ये यम्मी सा डिज़र्ट रेडी किया है। माशाल्लाह से ये इतना टेस्टी है कि मुँह में घुलता ही जाए। यकीन करें, आप जिसे भी बना के खिलाएँगे, इंशाल्लाह वो आपका फ़ैन हो जाएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस मीठी ईद की मीठी मीठी सी खुशियाँ आप सभी को बहुत मुबारक हों। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।